काशिफ, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जो जंग बंदी में तोसी का भी ऐलान किया है अमेरिका की जानिब से, क्या ख़बरें हैं आपके पास? जी बिल्कुल। प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जो जंग बंदी की तोसी का बयान सामने आया है, क्योंकि आज सुबह 4:56 तक जो है वो सीज फायर था, और उसके बाद ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के उन जो बयान सामने आया है कि उन्होंने इसमें सीज फायर में तोसी की है, और जिसका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से और फील्ड मार्शल की तरफ से शुक्रिया भी अदा किया है। बुनियादी तौर पे इशू ये है कि जो डेडलॉक बरकरार है वो ये कि जिस वक्त फील्ड मार्शल ने दौरा तेहरान किया और उसके बाद अबनाए हुर्मुज़ कम्प्लीटली खोल दी गई, तो दूसरी तरफ से अमेरिकन जो है उनको भी नाकाबंदी खत्म कर देनी चाहिए थी, ताकि एक ट्रस्ट बिल्डिंग मज़ीद आगे जाते और चीजें होती। एक तो वो नाकाबंदी बरकरार रही, फिर जिस तरीके से एक कार्गो जहाज जो है वो अपनी तहवील में लिया गया अमेरिका की जानिब से, जिसके बाद ये सारी सूरत पैदा हुई। और जिस वक्त ये ट्रंप साहब की तरफ से बयान सामने आया, उससे चंद घंटे कबल ये बात थी कि जब तक ईरानियन रजीम जो है वो दूसरे दौर में मुज़ाकरात के लिए अपनी आमादगी जाहिर नहीं करती, उस वक्त तक सीज फायर में एक्सटेंशन जो है वो होना मुश्किल है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से ही जो सारे ट्वीट सामने आ रहे थे, बजरिया सोशल मीडिया चीजें सारी एक्टिविटी मॉनिटर की जा रही थी। लेकिन बहरहाल सीज फायर में तोसी और उसके बाद इस बात का इरादा करना कि ईरानियन रजीम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे कोई कंक्लूडेड जो एफर्ट है या जो डील जो 11 और 12 अप्रैल को जेडी वैंस की लीडरशिप में जो वो देखे गए थे, उसके ऊपर ईरानियन रजीम क्या अपने रिमार्क्स लेके आती है, क्या कंक्लूजन लेके आती है, उस वक्त तक ये सीज फायर में एक्सटेंशन की गई है, जिसके ऊपर एक बड़ी चैन गोइयां थी कि क्या होगा। उसके बाद ये भी तो की जा रही है कि दोनों तरफ से जो वफूद हैं वो अपनी कॉन्सेंट देंगे, और कुछ दूसरा दौर जो है मुज़ाकरात का वो करीब इस्लामाबाद में होगा। इस्लामाबाद की तैयारियां उस हवाले से बड़ी मुकम्मल हैं, और जो भी तैयारियों के हवाले से लवाजमात हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेड जोन के अंदर जो डिप्लॉय की गई है फोर्सेज, और उसके अलावा जो रेड जोन को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, वो ताहाल इस वक्त तक भी जारी है कि जो उस वहाँ पे जो भी सरकारी दफातर हैं उनके जो मुलाजमीन हैं उनको भी वर्क फ्रॉम होम का कहा गया है, और अदालतों के जो केसेस हैं उनको भी डील लिस्ट कर दिया गया है। इतनी की तैयारियां हम पाकिस्तान की जानब से पूरी हैं। अब देखना यह है कि दोनों वफूद जो है वो किस वक्त तक कॉन्सेंट देते हैं टेबल पे बैठने का। असल जो मामला है वो ये है कि दोनों अतराफ से ट्रस्ट मैयर जो हैं वो लेना बहुत जरूरी है। 47 साल का तनाज़ा है, वो 47 घंटों में हल होना नामुमकिन नजर आता है। अब जो जो चीजें एक्सचेंज हो रही हैं, जो जो एफर्ट्स दर पर्दा की जा रही हैं, और जिस तरीके से दोनों अतराफ से ऑफिशियल्स जो हैं वो निगोशिएशंस कर रहे हैं और उसमें कुछ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं ताकि किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जा सके, उसके ऊपर असल काम बात हो रही है। और आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था। वज़ीर ख़ारजा के मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के साथ रब्ता हुआ। जो चीनी प्रेसिडेंट है उनका मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता हुआ। ये तमाम की तमाम एक कंक्लूडेड एफर्ट है, मैं समझता हूँ, जिसके बाद ये चीज़ें सीज फायर जो है वो एक्सटेंड किया गया है। लेकिन जो असल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है जिस वजह से दूसरा दौर नहीं हो सका, वो पॉइंट अपनी जगह पे बिल्कुल मौजूद है नाकाबंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब तक नाकाबंदी खत्म नहीं होती उस वक्त तक ईरानियन टेबल पे बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जी अच्छा काशिफ, साथ ही रहेगा। मुदस्सर इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सर साहब, जिस तरह से ईरान की जानिब से बयान आया कि जंग बंदी में तोसी महज वक्त गुजारने का हरबा है, और दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने भी बयान आया कि उनकी जानिब से इट विल टर्न इनटू अ ग्रेट डील, तो आपको क्या लगता है कि इट विल टर्न इनटू अ ग्रेट डील, और ये वाकई ये वक्त गुजारने का हरबा है? वक्त गुजारने के हरबे के साथ मैं आपसे एक बात, अभी अब्बास अरागची साहब का ट्वीट कोई 2-2.5 घंटे पहले आया था, और उस ट्वीट में जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट मामला था, क्योंकि अभी जंग बंदी में तोसी की बात नहीं हुई थी, प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट से पहले की बात कर रहे हैं। अब्बास अरागची ने उस वक्त भी ये कहा कि जंग बंदी की ये बार बार खिलाफ वर्जियां हैं। वो किस चीज को कह रहे हैं? वो नाकाबंदी को कह रहे हैं। वो इश्ताल अंगेज, उनको वो कह रहे थे कि इश्ताल अंगेज इकदाम हैं। फिर मुसलसल उन्होंने कहा कि सफारती अमल के तसलसल में ये रुकावटें हायल खुद की जा रही हैं अमरीका की तरफ से।
پھر انہوں نے وہ جو جہاز ہیں تجارتی جہاز ہیں وہ ان کے حوالے سے کہ ان کے دھمکیاں اور مداخلت جو چیزیں ہیں یہ کی جا رہی ہیں. تو یہ ایک مکمل عمل وہ ہو رہا جو ناکہ بندی کر کے بیٹھے. اب صرف اور صرف دھمکا کے مذاکرات تک لے کے آنا. یہ ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ کسی بھی دھمکی میں آ کر ہم مذاکرات پر نہیں آئیں گے, اور اس کا اظہار ابھی جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر باقر کالیباف کے بیان کے طور پر چل رہا ہے وہ بھی بالکل ایسے ہی ہوا. آج دن بھر جو بات کی جا رہی تھی وہ بھی یہی تھی. ایون پاکستان میں جو ایران کے سفیر ہیں رضا امیری مقدم, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ایران کسی دھمکی یا دباؤ میں آ کر مذاکرات نہیں کرے گا. دوپہر میں کچھ یہ بھی خبریں آئیں کہ شاید ایرانین نکل رہے ہیں پاکستان آنے کے لیے. اس وقت بھی یہ بات مسلسل ہو رہی تھی کہ جب تک یہ ناکہ بندی کا عمل ہے ہم مذاکرات کے لیے نہیں آئیں گے, اور پاکستان تب تک نہیں آئیں گے جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اب امریکہ ایک طرف جنگ بندی کر رہا ہے لیکن دوسری طرف ناکہ بندی کر رہا ہے. تو ناکہ بندی کے ساتھ جنگ بندی کی جو شرائط کی بات باقر غالباف کر رہے ہیں وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے منایا جا سکتا ہے یا دوسری جانب اس ناکہ بندی کو ہٹایا جا سکتا ہے. تو پاکستان کی کوششیں بہرحال اس لیے تو کارگر ہو گئیں کہ پاکستان جنگ بندی کروانے میں اس وقت امریکہ کی طرف سے وہ کامیاب ہو گیا ہے. اب ایرانین قیادت کو کس طرح سے پاکستان راضی کرتا ہے اور اس کے بعد یہ مذاکرات کا عمل, جو سفارتی عمل ہے, سفارتی کوششیں ہیں وہ جاری رکھی جا سکتی ہیں کہ ایران بھی کسی نہ کسی طرح سے چیزوں پر راضی ہو اور امریکہ کو بھی اس ناکہ بندی سے کسی طرح سے ہٹایا جا سکتا ہے یا کوئی اور راستہ یا نرمی وہ بنائی جا سکتی ہے. بہرحال کیونکہ امریکہ نے ناکہ بندی جو کی ہے وہ بڑی سخت ناکہ بندی کر کے وہ بیٹھا ہے. اس کے پاس فوجی بیڑے ہیں, بہت بڑی نیوی ہے جس کے ساتھ وہ اس ناکہ بندی کو کر کے بیٹھا ہے. اور اس ناکہ بندی کرنے کے بعد بہت سے جو ممالک ہیں جن کو آبِ ارمز سے ان کا تجارت کا پورا راستہ ہے, ان کو بہت بڑی مقدار میں جو آئل ہے وہ جا رہا ہے. اگر یہ چیزیں نہ کھلیں تو اگلے آنے والے دنوں میں آپ پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں مزید بڑھتے ہوئے وہ نظر آئیں گے. اور خدا نخواستہ یہ جنگ بندی کی بجائے جنگ کا راستہ ہوتا ہے تو یہی جو 140 اور 150 بیرل جو ہے وہ پہنچ جائے گا آئل. اور پھر پاکستان جیسے ملک میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ 800-900 یا 1000 روپے لیٹر پیٹرول تو وہاں پاکستان کی قوم یا ایون گورنمنٹ وہ افورڈ ہی نہیں کر پائے گی. تو اس لیے بہرحال پوری دنیا کی بھی نظریں اس پر ہیں کہ یہ کسی طرح ناکہ بندی کا بھی خاتمہ ہو اور مذاکرات کا سلسلہ وہ بھی شروع ہو پائے. ارے مدثر صاحب, آج ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی کہ ایران کے ایک جہاز نے امریکی ناکہ بندی کو توڑا, بلکہ اس کو چکمہ دیا